जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में हम लोग टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो झारखंड सामान्य ज्ञान में चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न की ओर से। आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, झारखंड झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? वो किस तरह से झारखंड का जो मैप है, मानचित्र जो है, वो किसके जैसा प्रतीत होता है, दिखाए? तो चतुर्भुज, त्रिभुजाकार या आयताकार या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका आकार जो है आपका चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, चतुर्भुज। और अगर इस झारखंड मानचित्र का बात करें तो पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम इसका जो लंबाई है वो आपका 463 किलोमीटर है, जो कि पूछा जाता है। और पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो है इसकी विस्तार जो है 380 किलोमीटर। ठीक है, 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत पूछा है अनुसूचित जातियों का। तो अनुसूचित जाति का अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, 12.08% है। ठीक है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है डेटा। और अगर अनुसूचित अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो ये है आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 26.020%। ठीक है, तो 26.20% अनुसूचित जनजाति का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रांची झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो किसके सहायता से हमारा ये एचईसी एस्टेब्लिश किया गया है? ऑप्शन है ब्राज़ील, चेकोस्लोवाकिया, जापान या अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चेकोस्लोवाकिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब स्थापित किया था? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो ये आप लोग को भली बात याद होगा, पता होगा कि ये हमारा झारखंड जो है हमारा किससे अलग होकर के बना है? हमारा बिहार से अलग होकर के बना है। ठीक है, तो बिहार से कितना जिला झारखंड के साथ साझा करती है, या झारखंड का कितना जिला बिहार के साथ साझा करती है, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इधर हो गया आपका बिहार, इधर पश्चिम बंगाल, इधर हो गया आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बिहार से झारखंड का कितने जिला यहाँ पे साझा करती है बाउंड्री? 10 जिला साझा करती है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल के साथ भी झारखंड अपना 10 जिला साझा करती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ठीक है, तो अभी हम लोग इसका बात किए थे, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर बात कर रहा है तो कितना होगा? 380 किलोमीटर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र, ठीक है, मैथन जल विद्युत केंद्र जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग और साहिबगंज। तो ऑप्शन ए धनबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर बता दें कि धनबाद तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैथन जल विद्युत केंद्र जो है आपका डीवीसी, ठीक है, दामोदर घाटी निगम के अधीन ये स्थापना किया गया था, और ये आपका 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और यह एक पहला एकमात्र ऐसा विद्युत उत्पादन केंद्र है जहाँ पे गैस टरबाइन पर आधारित है, गैस टरबाइन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जल विद्युत
केंद्र है जहाँ पे गैस टरबाइन का गैस टरबाइन पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथन जल विद्युत केंद्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इसमें 60,000 किलोवाट, ठीक है, इसमें बिजली का उत्पादन किया जाता है, किलोवाट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। ऑप्शन ए 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में 6 जिला जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? झारखंड का शिमला जो है किसे कहते हैं? तो झारखंड का शिमला हो जाएगा ऑप्शन ए रांची को कहते हैं। और रांची को हम लोग कहते हैं झरनों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, यह झीलों का शहर, तो ये भी पूछा जा सकता है। झीलों का शहर किसे कहते हैं? रांची। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पूर्व चेकोस्लोवाकिया, रूस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्व चेकोस्लोवाकिया या फॉर्मर चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन है रामगढ़, हजारीबाग, देवघर और सिमडेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारीबाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है कौन सा? सबसे ज़्यादा कुएं से सिंचाई कहाँ पे की जाती है, किस क्षेत्र में? ऑप्शन है गुमला, सिंहभूम, पलामू या रांची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ कुएं की बात। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि नहर, ठीक है, नहर से सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंहभूम। और अगर तालाब से पूछा जाए, तालाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है सिंचाई, तो देवघर। और अगर नलकूप का अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा लोहरदगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में पहला जनगणना, ठीक है, तो झारखंड बनने के बाद नहीं, पहला जो गणना है वो आपको पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1800, 1850, 1872 या 1990। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 1872 राइट आंसर हो जाएगा। और झारखंड का स्थापना होने के बाद कब किया गया था जनगणना? 2001 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जो है हमारा झारखंड में ऊंचाई में दूसरा स्थान पे आता है। ठीक है, पहला स्थान में कौन है? पहला स्थान में आता है लोध जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद दूसरा में आता है आपका हुंडरू। और लोध जलप्रपात जो है हमारे 137 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हुंडरू फॉल का अगर बात करें, हुंडरू जलप्रपात का, तो इसकी ऊंचाई करीब 97 मीटर है। ठीक है, चलिए तो ये हुंडरू जलप्रपात किस जिला में है? तो ए रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना बनाया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर या कोणार्क। तो तिलैया जल विद्युत केंद्र परियोजना जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, कौन सा नदी पर? ऑप्शन सी बराकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है झारखंड का पहला जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और इसको स्थापित किया गया था 1953 ईस्वी में। ठीक है,
उसी तरह से मैथन डैम कब स्थापित किया गया था? 1957। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसको भी डीवीसी के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, दामोदर घाटी निगम। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है दामोदर घाटी, छत्तीसगढ़, बेलारी या उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए दामोदर घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? ठीक है, तो मिट्टी का प्रकार जो है आपका कितना होगा? ऑप्शन ए 5, 6, 3 या 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 6 मिट्टी का बात करें तो पहला है आपका लाल मिट्टी, दूसरा है आपका काली मिट्टी, और तीसरा है आपका लेटेराइट, चौथा है आपका रेतीली, पांचवा आपका हो जाएगा जलोढ़, और छठा हो जाएगा आपका अभ्रक मुल्लक, अभ्रक मुल्लक। ठीक है, तो लाल मिट्टी जो है हमारा झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिट्टी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी झारखंड में पाया जाता है? तो हमारा लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाने वाला मिट्टी है, और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1940, 42, 37 या 1935। ठीक है, तो ये स्थापना हुआ कब था और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कौन सा स्थान? मुरी। ठीक है, रांची जिला का मुरिया का स्थान है। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1937, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो लौह इस्पात का उत्पादन कब से शुरू हुआ था? इसका स्थापना या फिर इसका नींव जो रखा गया था 1907 में इसका नींव रख दिया गया था। और जब इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ था तो कब हुआ था? ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विंध्यन युगीन ऑप्शन है, कुडप्पा युगीन, धारवाड़ युगीन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी धारवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन सा संसाधन का इस्तेमाल करते हैं? कुआं का, नहर, नलकूप या तालाब या झील का? तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए कुआं राइट आंसर हो जाएगा। और कुआं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुआं जो है किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? गुमला में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? अगर सेल का बात करें तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए आर्कियन सेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कौन सी नदी कीकट नदी के नाम से मशहूर है? ठीक है, उसका निकनेम क्या है? कीकट। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा फल्गु, कन्हर, उत्तरी कोयल या पुनपुन। तो ऑप्शन डी पुनपुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतः सलील फल्गु को बोलते हैं। ठीक है, अंतः सलील। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतः सलील फल्गु को निकनेम है। अगला प्रश्न है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में इनमें से कौन सा है? तो पहला नहीं दूसरा पूछा गया। पहला है आपका संथाल, दूसरा है आपका उरांव, उसके बाद आता है तीसरा मुंडा, चौथा है आपका हो। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है आपका? उरांव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
झारखंड राज्य के कौन से जिले में सबसे अधिक जनसंख्या उपस्थित है? तो झारखंड में कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? हजारीबाग, रांची, पलामू या साहेबगंज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा का बात करें तो रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और सबसे कम का बात करें तो कौन सा जिला में सबसे कम है? लोहरदगा। सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा में है और अधिक रांची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के अंदर छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, तो CNT छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन है 1900, 1905, 1908 या 1911। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1908 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1920। ठीक है, ऑप्शन डी 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ढाल विद्रोह। ठीक है, जो हमारा झारखंड में सबसे पहला विद्रोह, ठीक है, यही हुआ था। ठीक से ढाल विद्रोह पूछा भी जा सकता है कि झारखंड का सबसे पहला विद्रोह का नाम, तो ढाल विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ढाल विद्रोह झारखंड में कौन से साल में शुरू हुआ था? सबसे शुरुआत जो ढाल विद्रोह हुआ था तो कब हुआ था, इसका ईयर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है हमारा 1767, 1765, 1770 या 1767। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 67 से 68 चला था। ठीक है, तो शुरुआत पूछा जा रहा है, तो 67 से 68 इसका राइट आंसर होगा। 67 से 77 तक चला था, सॉरी 1767 से शुरू हुआ था, 1777 तक चला था ढाल विद्रोह। और इसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ ढाल। ठीक है, कुछ पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, जगन्नाथ ढाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में चुआर विद्रोह इनमें से कौन से स्थान पर शुरू हुआ था? ठीक है, तो चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कहाँ से, किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? मानभूम, बड़ाभूम, सिंहभूम या पंचेत? तो ऑप्शन सी सिंहभूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका विद्रोह जो हुआ था आपका 1769 से 805 ईस्वी तक चला था ये विद्रोह, चुआड़ विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झंझाइन गीत झारखंड में किस वर्ष पर गाया जाता है? ठीक है, तो झंझाइन जो है आपका, ये आपका लोकगीत है। ठीक है, तो लोकगीत से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका संतान उत्पत्ति के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का 30 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।